यौनारंभ कल बता दिए थे, दो तरह से होता है। वही में नर में यौनारंभ और मादा में यौनारंभ बताए थे ना। तो नर में यौनारंभ में क्या होता है, कल बताए थे, ध्यान दो। नर में क्या होता था यौनारंभ, क्या लिखवाए थे, क्या लिखवाया था, क्या था? अच्छा ठीक है, कल बताए थे द्वितीयक लैंगिक लक्षण बताते हैं ना, बताए थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, बात नहीं, युग्मक जनन। इसके पहले इसके बारे में तो समझा दिए हैं। युग्मक होता है दो प्रकार से बतलाए हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर में नर युग्मक क्या होता है, शुक्राणु, मादा में अंडाणु। इसके बारे में हम लोग परिचित है, लेकिन थोड़ा इसके बारे में समझना है डिटेल्स, इसलिए सबको भाषा लिखवा दिए, सबको भाषा याद होगा, ठीक है। युग्मक जनन परिभाषा पहला आता है, सिंपल सी है कि युग्मक बनने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं युग्मक जनन बोलते हैं। अब युग्मक होता है दो तरह से, ऐसा थोड़ा है कि युग्मक मान लो नर मादा में सब एक ही है, अलग अलग ना होता है। तो युग्मक बनने का जो प्रक्रिया क्या कहलाता है, बोलो, युग्मक जनन। सिंपल सी बात है, प्रक्रिया मतलब कैसे बन रहा है, तो यह होता है दो तरह से। पहले यहाँ लिखी तरह है, नर युग्मक, शुक्राणु का निर्माण नर के वृषण में होता है, उसे क्या कहते हैं, नर युग्मक। मादा युग्मक क्या हो गया, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, बोलो, अंडाशय में होता है। सबको मालूम है युग्मक होता है दो तरह के, नर युग्मक, मादा युग्मक। नर युग्मक क्या है, बोलो, शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु। तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, बोलो, वृषण में, अंडाणु का अंडाशय में। तो युग्मक जनन का होता है प्रकार दो, शुक्र जनन और अंड जनन। कौन कोई पढ़ रहा है, क्या रे, इंग्लिश इंग्लिश कोई पढ़ा था, नहीं पढ़, इसमें आवाज जाता है बाद में, ठीक है। तो युग्मक जनन कितना होता है, दो होता है, शुक्र जनन और अंड जनन। तो देखो अभी सिंपल अभी बात यहाँ क्या देख रहा है तुम लोग यहाँ पे कि नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, नर के वृषण में होता है। लेकिन यहाँ परिभाषा आ जाएगा एग्जाम में, शुक्र जनन क्या है। तो ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं कि शुक्राणु बनने का जो प्रक्रिया होता है ना, उसी को बोलते हैं शुक्र जनन। कहाँ बनता है, वृषण में। अंडाणु बनने का जो प्रक्रिया होता है कहलाता है अंड जनन। हल्का है, परिभाषा नहीं लिखवा, समझ में आ गया कि ये क्या है, शुक्र जनन। तो शुक्राणु बनने का, तो शुक्राणु कहाँ बनता है, बोलो, वृषण में। तो ये भी कह सकते हैं कि शुक्राणु बनने का प्रक्रिया को कहते हैं शुक्र जनन, चाहे इसे बोल सकते हैं वृषण में शुक्राणु बनने का जो प्रक्रिया होता है वो कहलाता है शुक्राणु जनन। तो समझ में आ गया। देखो ध्यान से, तो क्या हो गया, युग्मक जनन हो गया, कितना हो गया, बोलो, दो हो गया, बतला दिया शुक्र जनन और अंड जनन। अब पहला क्या समझते हैं, बोलो, क्या समझते हैं, शुक्र जनन। तो ध्यान दो, यहाँ पे लिख दिए हैं शुक्र जनन के बारे में समझते हैं डिटेल से, ठीक है। इसका परिभाषा सिंपल है कि शुक्राणु बनने के प्रक्रिया क्या हो गया, बोलो, शुक्र जनन। क्या हो गया, शुक्र जनन। लेकिन इसका परिभाषा समझ में आ गया, अब इसके बारे में समझते हैं कि बनता कैसे है। इतना प्रक्रिया के द्वारा यहाँ बनता है शुक्राणु, ठीक है, यही ना, सिंपल बोल दिया कि शुक्राणु बनने का जो प्रक्रिया होता है क्या कहलाता है, बोलो ना। नहीं उठा रहा है, उठाएगा तो होल्ड करना, समझ में आ गया। तो लेकिन देखो शुक्र जनन कहाँ होता है, बोलो कहाँ होता है। पहले बताया कि शुक्राणु कहाँ बनता है, तो यह बनता है वृषण में होता है। यह कहाँ होता है, अंडाशय में। कहाँ होता है, बोलो, यहाँ क्लियर हो गया। ये कहाँ होता है, वृषण में। कहाँ होता है, अंडाशय में। तब हम यहाँ ये देखते हैं कौन सा, शुक्र जनन। साफ सुथरा दिख रहा है, देखो तो आ रहा है ना बोर्ड पे। देखो अब शुक्र जनन कहाँ होता है, तो वृषण में। कहाँ होता है, वृषण में। तो मालूम है सिंपल एग्जाम में आता है कि शुक्राणु कहाँ बनता है, वृषण में। लेकिन कुछ प्रक्रिया होगा तब ना बनेगा। ध्यान दो, शुक्र जनन कहाँ पे होता है प्रक्रिया, तो वृषण में। कहाँ पे होता है, वृषण में। अब वृषण में क्या होता है, शुक्र जनन नलिका। क्या होता है, शुक्र जनन नलिका क्या करता है, शुक्राणु जनन, मतलब फिर से बोल रहा है, वृषण में क्या हो गया, शुक्र जनन नलिका के द्वारा क्या होता है, वहाँ पे शुक्राणु जन होता है।
शुक्राणु जन यानी जनन बोल सकते हैं या जनन बोल सकते हैं, ठीक है। वृषण के शुक्र जनन नलिका में क्या होता है बोलो? शुक्राणु जन होता है। और शुक्राणु जन में क्या होता है? समसूत्री विभाजन। क्या होता है बोलो? क्या होता है? सब ध्यान दो बोर्ड पे। तब क्या होगा? विभाजन के बाद शुक्राणु जनन की संख्या में वृद्धि होगा, ठीक है। किसका वृद्धि होगा? शुक्राणु जनन की संख्या में वृद्धि होगा। फिर से बोल रहा है, या शुक्राणु कहाँ बनता है? तो शुक्र जनन में। तो ये कहाँ होता है? तो वृषण में होता है। वृषण का किसके? शुक्र जनन नलिका में क्या हुआ? शुक्राणु जन का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद वहां पे क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। क्या हुआ? समसूत्री विभाजन। तब क्या होता है? शुक्राणु जन की संख्या में वृद्धि होता है। फिर क्या हो गया? शुक्राणु जन के विभेदन। क्या होता है? इसको विभेदन किया जाता है। तब क्या होता है? विभेदन के बाद प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। किसका बोलो? प्राथमिक शुक्र कोशिका का। एग्जाम में आएगा, सुनो ध्यान से। शुक्राणु जन की संख्या में वृद्धि के बाद विभेदन होता है, तो किसका निर्माण होता है? बोलो? प्राथमिक शुक्र कोशिका का। उसके बाद क्या हो गया? इसमें क्या होता है? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। एग्जाम में भी आएगा, सुनो ध्यान से। ऑब्जेक्टिव में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? तो प्राथमिक शुक्र कोशिका में। कहाँ होता है बोलो? सब बोलो, कहाँ होता है? यहाँ पे क्या हो गया? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तब प्राथमिक शुक्र कोशिका में क्या हुआ बोलो? प्रथम अर्धसूत्री विभाजन। तब क्या होता है? विभाजन के फलस्वरूप इसमें द्वितीयक शुक्र कोशिका बनता है। क्या बनता है? द्वितीयक शुक्र कोशिका बनता है। एग्जाम में आएगा कि उसके बाद द्वितीय अर्ध विभाजन कहाँ होता है? तो द्वितीयक शुक्र कोशिका में। तब यहाँ देखो, प्राथमिक से क्या बन गया? द्वितीयक शुक्र कोशिका। कैसे बन गया? तो प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मतलब आधा इसका बंटवारा हो गया। उसके बाद क्या होता है कि अब इसमें द्वितीयक क्या हो गया? दूसरा बार क्या हुआ? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होगा? दूसरा बार कौन? अर्धसूत्री विभाजन होता है। तब क्या बनता है? शुक्राणु पूर्व का निर्माण। किसका होता है? शुक्राणु पूर्व का निर्माण। उसके बाद क्या होता है? इसमें विभेदन होता है। तब क्या बनता है? शुक्राणु। देखो कहाँ से कहाँ बन गया कि यहाँ से केवल यहाँ बनने में समय। देखो सिंपल पढ़े थे कि शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनने का प्रक्रिया कहलाता है। शुक्राणु जन, इसमें शुक्राणु बनता है। कहाँ बनता है? वृषण में। लेकिन देखो कहाँ से प्रक्रिया होते हुए यहाँ तक आया, तब बना शुक्राणु। एक बार इसको हम फिर से देखेंगे, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे, अच्छा से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान दो सब बोर्ड पे, अलग ध्यान देगा, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले बतला दिए युग्म जनन कितना प्रकार बोलो? 2। पहला बोलो शुक्र जनन, अण्ड जनन। तो क्या आ गया? पहला क्या आ गया? शुक्र जनन। तो क्या होता है? शुक्राणु बनने का प्रक्रिया क्या हो गया? शुक्र जनन। अब पॉइंट पे आते हैं, यह होता कहाँ पे बोलो? कहाँ होता है? वृषण में। अब वृषण के कौन नलिका में बोलो? शुक्र जनन नलिका में। क्या होता है? शुक्राणु जनन। क्या होता है? तब क्या हो गया? इसमें क्या हुआ? इसमें समसूत्री विभाजन। क्या हुआ? समसूत्री विभाजन, मतलब उसको आधा आधी बंटवारा कर दिया, ठीक है। तो क्या बन गया बोलो? शुक्राणु मतलब शुक्राणु जन की संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। क्या हुआ? किसकी संख्या में वृद्धि हुआ? इसमें क्या हुआ बोलो? विभेदन। क्या हुआ? विभेदन। तब क्या बना? प्राथमिक शुक्र कोशिका। क्या बना? प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब इसमें क्या होगा? पहला बार कौन होगा? अर्धसूत्री विभाजन। तब क्या बन जाएगा? द्वितीयक शुक्र कोशिका। क्या बन जाएगा? द्वितीयक शुक्र कोशिका। तब क्या होगा? उसके बाद इसमें भी क्या होगा? दूसरा बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। तब क्या हो जाएगा? शुक्राणु पूर्व का निर्माण। अब फिर इसमें क्या होगा बोलो? विभेदन। तब क्या बन जाएगा? शुक्राणु। क्या बन जाएगा? शुक्राणु। मतलब शुक्राणु बनने में इतना प्रक्रिया लगभग होता है, ठीक है। तब यही शुक्राणु जो नारी बोलते हैं, बात नहीं है वो मादा की योनि में जाता है। और क्या वहाँ योनि में जाने पर बोलो क्या होता है? वहाँ पे मादा के योनि में जाता है, और योनि में जाने के बाद वहाँ पे निषेचन की जो प्रक्रिया है, वहाँ से अंडाणु आएगा, और अंडाणु आएगा तो क्या होगा? दोनों का संलयन होगा। तब उसमें निषेचन प्रक्रिया मतलब चालू हो जाता है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं। ऊपर के पॉइंट एक बार देख लिए फिर से। युग्मक जनन क्या है? तो युग्मक बनने की जो प्रक्रिया क्या कहलाता है बोलो? युग्मक जनन। कितना प्रकार? 2, नर युग्मक और मादा युग्मक। तो क्या आ गया? इसमें नर युग्मक में क्या आ गया? शुक्र जनन। दूसरा क्या आ गया? अंड जनन। ये कहाँ होता है? वृषण में। कहाँ होता है? ये कहाँ होता है? अंडाशय में। बतलाओ। तो वृषण की
वृषण के कौन से भाग में होता है? तो शुक्र जनन नलिका में। किसमें होता है बोलो? वहां से क्या होता है? शुक्राणुजन का निर्माण। क्या होता है उसके बाद? क्या होता है बोलो? उसमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन। तब क्या होता है? शुक्राणुजन कोशिका की संख्या में वृद्धि होता है। क्या होता है उसके बाद? विभेदन। क्या होता है? विभेदन। तो क्या होता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका बनता है। क्या बनता है? प्राथमिक शुक्र कोशिका। फिर क्या किया? इसका सूत्री विभाजन किया तो क्या बन गया? द्वितीयक शुक्र कोशिका। फिर इसमें हुआ तो क्या बन गया? शुक्राणु पूर्व कोशिका निर्माण हो गया। तब क्या इसमें विभेदन हुआ? तब क्या बन गया? शुक्राणु। मतलब इतना प्रक्रिया द्वारा शुक्राणु हमारे शरीर में बनता है, जो लगभग 24 दिन समय लगता है बनने में। लगभग 64 दिन लगता है समय, लगभग 64 डे लगता है बनने में। यह प्रक्रिया हमेशा हमारे शरीर में चलते रहता है। ठीक है, आज इतना समझ लिए। ठीक है, कल इसके आगे फिर समझते हैं।